इफेक्टिव कम्युनिकेशन का फोर्थ पार्ट है एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें एसेंशियल्स में थर्ड पार्ट है बी क्लियर अबाउट योर टारगेट ऑडियंस। बी क्लियर अबाउट योर टारगेट ऑडियंस, ये जो प्रभावकारी संप्रेषण के लिए ज़रूरी बातें हैं, इसका जो थर्ड पार्ट है बी क्लियर अबाउट योर टारगेट ऑडियंस, इसमें है अपने श्रोताओं के बारे में जानिए। बी क्लियर अबाउट योर टारगेट ऑडियंस, अपने श्रोताओं के बारे में जानिए। द इंटेंडेड मैसेज कैन नॉट bring about the desired result unless it reaches the right person or group of persons। इसका मतलब है जो संदेश आप प्रेषित कर रहे हैं तब तक इच्छित परिणाम नहीं देगा जब तक कि वो सही व्यक्ति अथवा समूह के पास ना पहुँचे। जब तक सही व्यक्ति के पास नहीं पहुँचेगा, सही व्यक्तियों के समूह के पास नहीं पहुँचेगा, तब तक उस मैसेज का, संदेश का इच्छित परिणाम नहीं आएगा। अब जैसे आप मूल्यवासी बहुजन की बात कर रहे हैं, अगर इनकी जो समस्या है, अगर इनसे आप बात कर रहे हैं तो ठीक है। अगर जो इनके अधिकारों का हरण कर रहा है उसके पास आप संदेश भेजेंगे तो वो क्यों सुनेगा, आपकी बात को क्यों सुनेगा। अब जैसे मानव मूल्यों की आप बात कर रहे हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन आप वो संदेश जो है शैतानों के पास पहुंचा रहे हैं, तो शैतान क्यों बात मानने वाला है। तो इसलिए संदेश क्या है और किसके पास जाना चाहिए, तो जिसके पास जाना चाहिए उसी के पास संदेश को लेके जाना चाहिए, तभी इच्छित परिणाम आएगा। आगे है साथियों, आगे है द स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट नीड मास्टरिंग आर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज, प्रेजेंटेशंस एट्सेट्रा। संप्रेषण कौशल की दक्षता के लिए, संप्रेषण कौशल की दक्षता के लिए जरूरी बातें हैं पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, हाव भाव और प्रदर्शन में प्रस्तुतिकरण, ये सारी चीज़ें जरूरी हैं प्रभावकारी जो है कम्युनिकेशन के लिए, संप्रेषण के लिए। प्रभावकारी संप्रेषण के लिए अगर आप पढ़ना नहीं जानते, लिखना नहीं जानते ढंग से, सुनना नहीं जानते, बोलना नहीं जानते, हाव भाव आपका सही नहीं है, बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है और जो प्रस्तुतिकरण है वो सही नहीं है, तो प्रभावकारी संप्रेषण नहीं होगा। संप्रेषण हो सकता है लेकिन प्रभावकारी नहीं होगा, वो प्रभावकारी नहीं होगा। आगे साथियों, फोर्थ है बी वेल इन्फॉर्म्ड। द इनिशिएटर ऑफ द कम्युनिकेशन शुड देयरफॉर बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द मैसेज ही वांट्स टू पास ऑन। संप्रेषण की पहल करने वाले को, जो संप्रेषण की पहल कर रहा है, संप्रेषण की पहल करने वाले को इसीलिए विषय सामग्री की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जिस संदेश को वो लोगों तक पहुंचाना चाहता है, जिस संदेश को वो लोगों तक पहुंचाना चाहता है। अब जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, भारतीय संविधान लिखा, हजारों साल की गुलामी उन्होंने दूर कर दिया, हजारों साल के जो गैर बराबरी की व्यवस्था थी उसको उन्होंने ख़त्म करके समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज रचना की एक तरह से प्रस्थापना कर दी, उसकी यानी बुनियाद डाल दी। लेकिन अगर इस संदेश को अगर अच्छी तरह से आप पढ़ करके लोगों तक नहीं ले जाते हैं तो ये लोगों तक पहुंचता नहीं है और पहुंच भी नहीं रहा है। आप देख रहे हैं पहुंच भी नहीं रहा है, यानी लोग गैर बराबरी से जूझ रहे हैं, और भारतीय संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, लोकतंत्र की बात कर रहा है, उनके कल्याण की बात कर रहा है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं हो पा रही है। तो ये कारण उसका यही है कि जो प्रभावकारी संप्रेषण है वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, संविधान की बात लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। आगे है साथियों, आगे है प्लान योर कम्युनिकेशन, द मैसेज टू बी कन्वेड, the words to be chosen, the action to be short, the feedback to be obtained are all areas that need to be carefully considered, मतलब जो जिस संदेश को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उसके शब्दों का चयन, वर्ड्स कैसे आप उसका चयन करते हैं, शब्दों का चयन, उसके लिए जरूरी क्रिया जो करना चाहिए, सब शब्दों के लिए जरूरी क्रिया, प्रत्युत्तर, जो उसका फीडबैक है, फीडबैक
सभी बातों पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। जो संदेश आप भेज रहे हैं उसके शब्द अच्छे होने चाहिए, शब्द लोगों को अपील करना चाहिए शब्द, और जो उसके लिए क्रिया करनी चाहिए उसके लिए कि लोगों तक पहुँचे वो चीज़, और लोगों से फीडबैक लेना चाहिए कि हमने जो बताया आपने कितना उसको समझा। ये सारी बातों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए, तभी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। गुड प्लानिंग शुड बी गुड प्लानिंग शुड टेक नोट ऑफ दैट। गुड प्लानिंग इसमें नहीं है। सिक्स्थ है साथियों, सिक्स्थ है बी पॉजिटिव इन अप्रोच। One should recognize the power of communication and strive to achieve results through the process। संप्रेषण शक्ति पर विश्वास होना चाहिए, और क्रिया विधि से उससे परिणाम प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। बी पॉजिटिव का मतलब यही होता है कि जो आपका संप्रेषण शक्ति है उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है, पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे नहीं आएगा तो लोगों तक वो बात नहीं पहुंचेगी। तो संप्रेषण शक्ति पर विश्वास होना चाहिए, और क्रिया विधि से उससे परिणाम प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। ऐसा नहीं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ऐसे नहीं होता है, उसके लिए कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है। हमारे लोग कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। स्ट्राइव टू अचीव रिजल्ट्स थ्रू दी प्रोसेस। सेवेंथ है साथियों, एवॉइड एक्सट्रीम फीलिंग्स। इसका मतलब है एंगर, डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन adversely impact the thought process and thereby distract what is intended to be conveyed, or what needs to be conveyed। इसका मतलब है गुस्सा माने क्रोध, गुस्सा, उदासी एवं हताशा विचार प्रक्रिया पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। अगर आदमी गुस्सा है, उदास है, हताश है, तो विचार प्रक्रिया पर बहुत बुरा प्रभाव छोड़ते हैं, और उसके कारण उसे तोड़ मरोड़ देते हैं। फिर वो संदेश जो है तोड़ मरोड़ उठता है। जिस संदेश को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं अथवा पहुंचाना चाहते हैं वो संदेश टूट फूट करके वहाँ पहुँचता है, तोड़ मरोड़ करके वो वहाँ पहुँचता है। तो साथियों आज जैसा हम देख रहे हैं कि शिक्षक हजारों साल से ये देश गुलाम था, तो शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है फिर से इस देश के विकास करने के लिए। लेकिन शिक्षा के साथ तो क्या हो रहा है, एक गुजरात मॉडल आया हुआ है, शिक्षा मित्र। बताइए, शिक्षा मित्र जिनको कोई ढंग से सैलरी भी नहीं मिलती है, या आजकल जो है सब जो है निजीकरण हो रहा है, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, और निजी विद्यालयों में जो अध्यापकों की क्या सैलरी है, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। अब जब अध्यापक जो है गुस्से में होगा, उदास होगा, हताश होगा, उसको सैलरी नहीं मिलेगी, तो वो क्या पढ़ाएगा? वो नई पीढ़ी, भारत की नई पीढ़ी को क्या तैयार करेगा? इसी तरह से हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, अगर जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको या प्रोफेसर्स हैं, अगर उनको ढंग से सैलरी नहीं मिलेगी, अगर उनके अंदर जो है अगर उनको जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेंगी, और उनके अंदर गुस्सा होगा, उदासी होगा, हताशा होगा, वो डिप्रेस्ड होंगे, डिसअपॉइंट होंगे उनके अंदर, तो वो क्या मैसेज कन्वे करेंगे, वो क्या रिसर्च करेंगे? तो साथियों, ये गुजरात मॉडल जो आया है ये एक तरह से बर्बाद करने के लिए आया है। इस पर भी हम लोगों को सोचना चाहिए। खास करके ये जो मूल निवासी बहुजन है, इसको सबसे ज़्यादा इस बात पर सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी आबादी देश के अंदर 90% है। अगर इस तरह से वो 90% के लोगों का जो नई पीढ़ी है वो तैयार नहीं होगी, उसको मिड डे मील में फंसाएंगे, और उसके जो शिक्षा मित्र हैं वो ढंग से पढ़ा नहीं पाएंगे, उनको ढंग से सैलरी नहीं मिलेगी। शिक्षा को अगर चौपट कर दिया जाएगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट को चौपट कर दिया जाएगा,
ठेके पर लोग रखे जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पर लोग रखे जाएंगे, तो उनके अंदर गुस्सा होगा, हताशा होगा, और वो जो है उदास होंगे, तो वो जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, प्रभावकारी कम्युनिकेशन संप्रेषण नहीं कर सकते हैं। तो लोग तैयार कैसे होंगे, भारत देश के लोग जो है तैयार कैसे होंगे, इस बात पर ज़रूर विचार करना चाहिए, ज़रूर विचार करना चाहिए।